नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। कभी कभी बहुत दांव गलत चल जाते हैं राजनीति में। और राजनीति में कहा जाता है कि जो दांव चल गया वो दांव कभी वापस आता नहीं है। बिहार के हालात बता रहे हैं कि स्थिति खराब होती जा रही है। क्या सम्राट चौधरी का इस्तीफा होगा? क्या अमित शाह हटाए जाएंगे या इस्तीफा होगा? तमाम संवेदनशील विषय इस समय राजनीति की फिजा में गूंज रहे हैं। राशिद जही से बातचीत की है, लेके चलता हूं सीधा उनके पास। भाई राशिद, कमाल कर दिया। इन नौजवानों को तो जितना सलाम किया जाए उतना कम है। ये विपक्ष की पार्टियां मिल मिल के जो काम नहीं कर पाई वो काम इन नौजवानों ने कर दिया। बल्कि नौजवान तो मैं गलत कर रहा हूँ कि सरकार ने खुद कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि पैर कुल्हाड़ी पे लग जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया जाता है। तो वो ही स्थिति हुआ। नौजवानों पे लाठियां चलाना और गोली चलाना इतना भारी पड़ जाएगा, ये तो सोचा नहीं था। अभी मैं भारत की बात करूंगा, उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ। सिडनी में हूँ, तो मुझे लगा अभी विश्व गुरु गए होंगे तो यहाँ पे कोई जलवा हलवा होगा। मैं मिला, आप यकीन करो राशिद, 99% लोगों का कहना था यहाँ पे जो भारतीय जिनसे मिला कि बाकी तो ठीक है भाई, हम मोदी जी को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये नौजवानों पे ये मारपीट नहीं करना चाहिए। तो वो बच्चे हैं, उनसे बात करनी चाहिए थी। ये जो लड़कियों के संग बदतमीजी हो रही है, बाद में उनको पुलिस छापे मार रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी पूरी दुनिया में गुस्सा है। और भारत के गुस्से का आलम तो ये है कि जो सरकार के सहयोगी दल थे उनमें बेचैनी बढ़ गई। आज मेरा दिन भर बल्कि परिवार के लोग कह रहे थे, कर क्या रहे हो तुम, यहाँ घूमने आए हो? यहाँ पे भी बैठ के फोन और लोगों से जानकारी, और तुम ये पढ़ने में गुजार रहे हो समय। लेकिन मेरे मन में बड़ी बेचैनी थी ये जानने के लिए हो क्या रहा है। और फिर मैंने आज हैदराबाद से लेकर और पटना तक बात की। पटना में अपने अभिषेक है, उससे बात करी मैंने। हालात बेकाबू हो रहे हैं। अभिषेक का कहना था कि बिहार में वो होने जा रहा है जो किसी ने सोचा नहीं था। शायद अमित शाह के दुलारे मुख्यमंत्री को बदलने की चाल नीतीश कुमार चलने जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद नीतीश कुमार दफ्तर पहुंचे हैं, तो फिर संग में संजय झा और लल्लन बाबू जैसे लोग जो कभी अमित शाह की दरबारी करने में नीतीश को साथ छोड़ गए थे, अब नीतीश के दाएं बाएं नजर आ रहे हैं। समझ में आ गया कि पार्टी बचेगी तो आप कहीं के रहेंगे। वो जो हमेशा सबसे ताकतवर दीवार बना कर बनते थे इस सरकार की, वो पार्लियामेंट से गायब है। आ भी रहे हैं तो कैमरों के सामने मुंह छुपा रहे हैं, एक फर्जी सी स्माइल भेज रहे हैं। हवाइयां उड़ी हुई हैं विश्व गुरु की, अमित शाह की। अचानक चर्चा होने लगी है कि नितिन बाबू का और अमित शाह का कहीं इस्तीफा ना हो जाए। वो सीट जो 35 साल से कभी हारी नहीं थी, शायद जहां पे 450 में से 402 या 422 बूथ हार गए। रविशंकर प्रसाद के बूथ हारे, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ हारे। और बेचैनी तो चंद्रबाबू नायडू के यहाँ भी है और सहयोगी दल जितने उन सब में बेचैनी है कि ये नौजवान तो अब जहां पे मामला देखेंगे वहां पे सत्ता बदल देंगे। ये एक बहुत बड़े तूफान का आहट है राशिद। आप बहुत पढ़ते हो, दुनिया के अखबारों में भी चर्चा होने लगी है कि भारत का आंदोलन कहीं कहर न बन जाए। क्या मानना है आपका? संजय सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये लोग ये सोचते थे, अगर ऐसा सोचते थे कि कुएं के मेंढक हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, तो दुनिया मोबाइल के रूप में हर एक व्यक्ति अपने हाथ में लिए बैठा है भारत की तरफ। और भारत का जैन जी, इसको किसी जमाने में पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से पेश किया जाता था कि आईटी का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, बिहार और भारत, मैंने बिहार का नाम जानबूझ के लिया है, इसका नाम हुआ करता था। और अमेरिका के अंदर आईटी छात्र और हमारे जो लोग बिहार के खास करके उनकी डिमांड होती थी। आज ये छात्र, आज ये जैन जी, नौकरी, रोजगार, महंगाई और वही हिंदू मुस्लिम का माहौल, इससे इतने ज्यादा परेशान हो गए कि अब आज की पटना की आप खबर बता रहे हैं, दिल्ली में आज उत्तर भारतीय, अगर उत्तर बेल्ट की बात करें तो 6 प्रदेशों में इस वक्त जैन जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सड़कों पर है, 6 प्रदेशों में। और हाल ये है कि प्रधानमंत्री देश में हो या ना हो, अमित शाह जो ढाल बनकर हमेशा फ्रंट फुल पे आकर खेलते थे, फ्रंट फुल पर खेलते थे, वो आज सदन में जवाब देने को तैयार नहीं है, सामना करने को तैयार नहीं। राहुल गांधी की वो तस्वीर जब फाइनेंशियल टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापी
जब इन्होंने उनको दरवाजे से उठा करके उनको उठाकर लेकर गए हैं। ये भले ही कुछ भी कहने लगे, लेकिन दुनिया इस तरफ देख रही है। अमेरिका का इन्वॉय जो बांग्लादेश में इस समय तारिक रहमान से मिल रहा है, उनको न्योता दिया जा रहा है, वहीं पर वो दिनेश त्रिवेदी से भी मिलता है। ये दिनेश त्रिवेदी वो है जो किसी जमाने में रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे टीएमसी में। इसको वहां पर हाई कमिश्नर बनाकर भेजा हुआ है। और उच्चायुक्त में और हाई कमिश्नर में, राजदूत में फर्क यह है सर, कि ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। मतलब आप ये देखिए, कोई भी किसी प्रकार की मीटिंग ये थी नहीं। अचानक अमेरिका का जो है राजदूत, वो जाकर के भारत के बंदे से मुलाकात करता बांग्लादेश के अंदर। तो ये स्थितियां एक्चुअली हमारे देश का जो गोदी मीडिया है, हकीकतन महीने 20 दिन, 20-25 दिन, 2 महीने अगर बैठा करके बता दे तो देश में क्या चल रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो हमारे मुंह तो खुले के खुले रह गए हैं। देश के जैन जी जो समझ चुके हैं, बाकी देश के लोग भी समझ जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैन जी जहां जो आपने बात की है, ये तो मस्त था। इसको तो रील के अंदर रिला करके बिल्कुल मोदी जी खुश थे कि भाई इनको लगा दिया है। डाटा दुनिया में बहुत सस्ता है भारत में, और सस्ता होने की वजह यही बताते थे कि जैन जी और जैन अल्फा ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, और बाकी हम ड्राइंग रूम मीटिंग करके आरएसएस के लोग बीजेपी की जमीन बना लेंगे। 50-50 हजार मीटिंग, ड्राइंग रूम मीटिंग हुआ करती थी दिल्ली चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में आरएसएस ने। आज वो आरएसएस मुंबई में, वहां पर जैन जी और जैन अल्फा से बातचीत करने के लिए मजबूर है। मोहन भागवत खुद जा रहा है। उनको पता ये चला कि यार सारे संस्थान, सारे रिसोर्सेज, सारे तबके, सारे विभाग और सारे विधि जो विपक्ष के लोग हैं, उनके भी मुख्य मुख्य नेता हमने छीन लिए। सब कुछ हमारे हाथ में था, लेकिन अचानक ये जैन जी कहां से आ गया, इनको मालूम ही नहीं था। रील पे आना पड़ गया। और जो रियल लाइफ चल रही है इस समय भारत की तकदीर की, सदन में जो 19 बैठकें थी बर्बाद हो चुकी हैं, 12-13, 4-5 बची हैं। बेहतर है उसे खत्म ही कर दें, पैसा तो बचे ना कुछ। वहां पर आने को तैयार नहीं है, और रील पर आते हैं रात को, और आकर के उस जैन जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैन जी समझ चुका है, और समझ करके सड़क के साथ साथ एक लड़ाई और लड़ रहा है, जो शायद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग समझ नहीं पाए। वो लड़ाई है अपने घर में। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, जैन जी वहां वाटर कैनन में पानी की बौछारें अपने सर पे लेकर के घर गया है, पिट करके घर गया है। और जाकर के उसने पिता से सवाल किया है कि आप ये बताइए, आप जो भक्त बने पड़े थे, ये लड़ाई जो घर के अंदर चल रही है, 3-4 जगह ऐसी लड़ाई चल रही है, जैन जी ने पैदा कर दी है, जो विपक्ष के नेता भी नहीं कर पा रहे थे। राहुल गांधी बहुत शानदार काम कर रहे थे, हम देख रहे थे, लेकिन अगर ये वाला उंगली पकड़ते हैं तो ये वाला उंगला रह जाता है, ये वाली उंगली पकड़ती है तो ये वाला उंगला रह जाता है। ऐसे में जैन जी ने चारों तरफ से आकर जो बात की है, ये खाली नीट की बात नहीं थी। वहां पर आने वाला एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक स्टूडेंट अलग अलग अपने फ्यूचर के प्रति परेशान था और परेशान है। और इन लोगों ने आकर के काम तो ये कर दिया कि बांकीपुर, जिसका आपने जिक्र किया, मैं इसी से जोड़ देता हूं। बांकीपुर उस जमाने से भाजपा के हाथ में है, जब लालू प्रसाद का सिक्का भी बोला करता था वहां 95 में भी। लेकिन उसके बावजूद बांकीपुर के अंदर 50% संजय सर, जो अपर समाज है, आप वहां की हार को छोटा हार मत समझिए। नितिन नबीन तो नो डाउट वहां के थे, वो ये भी कह सकते हैं कि जी मेरा कैंडिडेट आपने चेंज कर दिया था चारा घोटाले की वजह से, किसी और वजह से। लेकिन वहां बांकीपुर की सीट पटना की नहीं, पूरे बिहार की सबसे समृद्ध सीट है। 50% अपर क्लास है वहां। इस सीट से आप अंदाजा कीजिए कि अपर क्लास ने अगर आपको वहां पर 19-20-25 हजार वोटों से हरा दिया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए खतरे की घंटी है। इस जैन जी ने घर पे भी जाकर बजा दी है अपने पेरेंट्स के सामने, और सड़क पर तो ये बजा ही रहा है। और ये घंटी इस प्रकार की बज रही है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से हम क्या कंट्रोल करें। बस इनकी समझ में यह आया कि हर ताली की जो चाबी अमित शाह थे, हर जगह जाते थे, आज वो भी घर पर बैठ गए, इस्तीफे की बात आ गई है। जी। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये वही पटना है जहां पे स्टूडेंट के मूवमेंट के लिए AK-47 इस्तेमाल हुई। मुझे याद नहीं आ रहा कि आज़ाद भारत में किसी आंदोलन को कुचलने के लिए AK-47 की कोई गोली चली हो। दिल्ली में पानी की बौछारें चलती हैं, आंसू गैस चलते हैं, पैलेट गन चलती है, और पटना में AK-47 चलती है। किसी जमाने में प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को AK-47 कहा था दिल्ली में
बैंड बज गई थी। अब AK-47 चली है बिहार में, पटना में, और AK-47 का नतीजा है कि अब मेरे पास जो सूत्र हैं, अभिषेक के पास जो सूत्र हैं, हमारे पटना के स्थानीय संपादक के पास जो सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि नीतीश ने बाजी चल दी है, सम्राट चौधरी को शायद इस्तीफा देना पड़ जाए। और अगर ये होगा तो ये अमित शाह के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि जो नीतीश बाबू के लिए किनारे करने की रणनीति विश्व गुरु ने, अमित शाह ने बनाई थी, वो धराशायी हो गई। आनंद सिंह का बयान आया कि मुख्यमंत्री जनता चुनती कोई और है, बना कुछ और देते हैं, टिकड़म से चलेगा नहीं। और अंदर खाने बात ये चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल एक्टिव हो गया है, JDU एक्टिव हो गया है, और नीतीश गुट ने PK को जिताने के लिए अंदर खाने मदद की, ये भी बड़ी चर्चा है। तो बिहार की जो हवा चल रही है, क्या वो अमित शाह को बहुत तेज लू का एहसास करा रही है? बरसात शुरू हो गई है लेकिन लू लगने लगी है। ये गर्मी की तपिश बाकी राज्यों में पहुंचने लगी है। मुझे लग रहा है बिहार की अगर हुकूमत चली गई तो फिर दिल्ली की हुकूमत भी शायद हिल जाएगी। क्या लगता है आपको? संजय सर, एक्चुअली बात ये थी कि जो विपक्षी दल थे उनमें से कुछ लोगों को ये महसूस हो गया था कि वाकई अमित शाह ये बात कहते थे कि हम लोग जाने वाले नहीं हैं, शायद ये बात सही हो। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से SIR और बाकी तमाम तंत्र को अमित शाह ने अपने हाथ में लिया था, हकीकत में कोई गुंजाइश तो नजर आ ही नहीं रही थी। विपक्ष का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा था, भले ही उनकी बात भी हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अभी आपने देखा TMC के लोग टूटकर वहां आए, कुछ ही दिन पुरानी बात है। अगर उनके सामने जैन जी का पूरा मरहला होता तो किसी भी सूरत में ये लोग TMC के वहां आते नहीं। शिवसेना को तोड़ा गया, शरद पवार आने ही वाले थे, उनके लोग आने ही वाले थे, उन्होंने जैन जी का जैसे मामला देखा पीछे चले गए और आकर के उन्होंने गठबंधन की बात शुरू कर दी। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कैसे पीछे रह सकते हैं? ठीक है, वक्ती तौर पर उन्होंने कुछ काम किया है। ऐसे में अब एक दिक्कत यह भी हो गई है कि सम्राट चौधरी को लेकर के, ये जो कल बंदा वहां जीता है प्रशांत किशोर, और उसने कहा बिहार के इतिहास में ऐसा अनपढ़ कोई CM नहीं है। इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया है अमित शाह पर कि ऐसे में नीतीश कुमार को तो अपनी चालें चलनी है। और एक बात मैं और बता दूं, कोई कहने लगे उम्र हो गई है, बीमार हो गए हैं, बिहार की मिट्टी के अंदर राजनीति ऐसी होती है सर कि KBC जिस समय अमिताभ बच्चन चलाते थे तो हमारे पास, चूंकि हम भी स्कूल में जाते थे, लोगों में बैठा सोना करते थे, तो लाइंस जो होती थी ना बिहार की और पूरब की लाइनें अक्सर KBC वालों को मिलती नहीं थी, क्योंकि वहां जो भी बंदा होता था वहां की चाय की दुकान पर बैठ जाओ, राजनीति की बातें करो ना। आप मुंबई में आप करोगे नहीं, बात बन पाएगी। तो वहां की तो मिट्टी के अंदर राजनीति है। तो नीतीश कुमार को अगर कुछ लोगों ने चुका हुआ माना है तो ये यहाँ पर उनके पलटी मारने का शानदार एक मौका उनको मिल गया है जैन जी की वजह से। और दूसरी बात यह है, ये बिहार जो आप बात कर रहे हैं, 1974 में, 1975 में, ये 12 जून की डेट थी, 50 बरस पहले, जब वहां पर JP का आंदोलन शुरू हुआ। वो इसी पटना के यहीं के स्टूडेंट्स थे। मैं आपके सामने कई बार जिक्र कर चुका हूं। मुझे इसलिए तारीख याद रहती है क्योंकि मेरा जन्मदिन था इस तारीख में, इस साल में, तो मैं इसलिए बता देता हूं। तो वहां गफूर अहमद की सरकार, वो यूनिवर्सिटी के ही बच्चों ने तो शुरू की थी। आज बिहार के लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए परेशान हैं। वो लोग जो इस तरह से कर रहे हैं तो नीतीश कुमार पर ऑटोमेटिकली दबाव है, एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार को जैसे किसी जमाने में चूल्हे जो पुराने चला करते थे और उसमें फूंक मारा करते थे तो कभी कभी चिंगारी नजर आ जाती थी सर। नीतीश कुमार ने यह देख लिया था कि मेरा दल, मेरे जितने भी बाहुबली थे और आसपास के जो मेरे बाजू थे, वो सब टूट करके अमित शाह के गोद में बैठ गए हैं। लिहाजा लोग तो ये भी कहने लगे थे, हमारा भी ये गुमान बन गया था, सच बात है, कि नीतीश कुमार की पार्टी को अमित शाह ने खत्म कर दिया है। ऐसे में वो चिंगारी जो मैंने अभी आपसे कहा राख में नजर आई है, नीतीश कुमार को नजर आ गई है कि एक ही हाथ से अमित शाह और सम्राट चौधरी को वो चित कर सकते हैं। ऐसे में वो इस आंदोलन को जो बिहार से चल रहा है वहां पर थमने को तैयार नहीं है। और आज तो वाटर कैनन और दमनिया भर का जो ये काम इस्तेमाल हो रहा है, AK-47 की बात आपने कह दी है, नीतीश कुमार ऐसे में अपने दल को सरवाइव करने के लिए भी इस काम को कर सकते हैं। अब वो सुनेंगे नहीं संजय झा की, क्योंकि वो जानते हैं संजय झा कौन है।
बाकी लोग कौन है सबको जानते हैं वो। तो ऐसे में अपने दल को भी आगे करने के लिए उनके दिमाग में ये बात आ सकती है या आई होगी, इसी वजह से वो एक्टिव है। अभी परसों तरसों भी 4 दिन पुरानी 5 दिन पुरानी बात है, वो बाकायदा धमक रहे हैं अपने ऑफिस में जाके, अपने कार्यालय में जाकर बैठ जाते हैं और पूछगछ करते हैं वो सारी बात। तो ये एक मौका है, बिहार का ये जैनजी, दिल्ली का जैनजी, अब कहाँ कहाँ का जैनजी लगाए, इलाहाबाद कुछ ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं छात्र। 8 तारीख में बुलावा दे दिया राहुल गांधी ने, केजरीवाल तैयार बैठे हैं। आज 4 तारीख है, गालिबन केजरीवाल प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचने वाले होंगे या पहुंच गए हो। तो ये तमाम जो ये है ना कि इधर के ढापना या उधर का ढापना बीजेपी की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। और अमित शाह जो चाणक्य बनते हैं, और चाणक्य वो है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को इतना आगे पहुंचाने के लिए उन्होंने काम भी किया है। वो खाली सरकार चलाने का काम नहीं करते, वो विपक्ष के जितने नेता हैं उनके भी लूप होल्स उनके हाथ में होते हैं, किसको कैसे करना है। अब ये बात अलग है कि पहली बार देश का गृह मंत्री अपने आप को जो लौह पुरुष समझता था, वो सदन में जाने को तैयार नहीं है। और वहां पर जो दूसरे पत्रकार है, एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे भी मित्र हैं, उनके कंधे पे हाथ रख दिया था परसों निकलते हुए जीने से। मैं, आप यकीन मानिएगा, वो ट्विटर पर और फेसबुक पे पागल हुआ फिर रहा है, समझे कि ये हाल है। तो वहां पत्रकारों की, वहां पे कैमरे तो है नहीं, माइक भी उनके हाथ में नहीं है। अब अमित शाह जो है सोच रहे हैं कि सब कुछ चंगा से कर देंगे, लेकिन हालात नहीं है। हालात तो वो जो है ना सोशल मीडिया, वो जो है ना रील का बंदा, वो आ चुका है। दरअसल पत्रकार बन गए रील बनाने वाले लोग, अब वो निकल चुके हैं। एक उर्दू की मिसाल है, पता नहीं लोगों की समझ में आए नहीं आए, कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा। अब ये 13 तारीख के बाद, ये जो सेशन पूरा हो जाएगा, इसके बाद, इससे पहले ही, और राहुल गांधी जो इस जैन जी का पूरा, मैं समझता हूं कि उसको जो है ना किसी तरीके से कंट्रोल करके उसको जो है ना एक शक्ल देने वाले हैं। चूंकि देखिए दीप के गायब है, बातचीत करना है वो अपनी, लेकिन इस आंदोलन का, जैनजी आंदोलन का कोई चलाने वाला इस समय मौजूद नहीं है। वांगचुंग की हालत हम देख चुके, दीप के ऊपर भी बात आ रही है दुनिया भर की, लेकिन लड़के जैन जी और जैन अल्फा जो सड़कों पर आ गए सवाल कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने जो 8 तारीख में बुलाया है जैन जी का और तमाम लोगों का, ये वो एक ये धार भी दे सकता है, विपक्ष के लोग भी आ सकते हैं। अब नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है, बिहार के अंदर ये काम है, और बिहार की चिंगारी एक तो जल्दी से उगती नहीं है, और चिंगारी अगर वहां हो जाती है तो ये बिहार के इतिहास है। आप मुझसे किसी भी आंदोलन के बारे में पूछ सकते हैं कि वो अपने पूरे काम को करने के बाद ही शांत होती है। तो सम्राट चौधरी पर उनको एहसास नहीं था कि बांकीपुर में एक प्रशांत किशोर नाम का आदमी आएगा। वो चाहते हैं, संजय सर, मैं एक बात और जोड़ दूं साथ में, प्रशांत किशोर 1 घंटे में वो राज्यसभा भी जा सकता था बंदा, विधान परिषद भी जा सकता था, लेकिन वो जमीन पर लड़ करके आया। पिछली बार 3% वोट मिला था, 2-4 अगर उसके मिसाल के तौर पे और भी जीत जाते। इस जीत ने सम्राट चौधरी के समय, जब वो अनपढ़ का नारा लगा रहा है, प्रशांत किशोर नाम का व्यक्ति, वो एक समझ लीजिए कि पूरे बिहार के और अमित शाह के चुने हुए बंदे पर आवाज उठा रहा है। तो अब नीतीश कुमार ऐसे में तो जाहिर सी बात है एक्टिव है, जनता दल यू भी एक्टिव है, और आज तो मैं देख रहा था लालू प्रसाद के लड़के भी शायद बाहर से आ गए घूम फिर के, वो भी एक्टिव हो गए। तो ये सब लोग एक्टिव हो गए। अब अमित शाह की परेशानियां हैं, देखते हैं क्या होता है जी। सबसे बड़ी बात यही है कि जो सहयोगी दल हैं उनको लगने लगा है कि अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी, ये डूबता हुआ जहाज है। और कहा भी जाता है जब जहाज डूब रहा होता है तो चूहे सबसे पहले कूदकर भागते हैं। तो एक बड़े जहाज की शरण में एक बड़े वृक्ष के नीचे तले बैठ के छांव के लिए जो आए थे सहयोगी दल, उनको लग रहा है कि अब अगर बीजेपी के संग रहे तो ये जैन जी बेड़ा गर्क कर देंगे। मैं तो, एक आईबी के अफसर ने मुझे बताया कि सबसे ज्यादा बीजेपी डरी हुई है कि ये गोदी मीडिया के जो दुलारे हैं, इन दुलारों की बैंड बज गई है, दुलारे घर से निकल नहीं पा रहे हैं, गनर लेके चलने लगे हैं। इनको डर लगने लगा है, इनके संस्थानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि नौजवान की उधर मुंह ना कर लें, चैनल की आईडी लेके नहीं जा रहे हैं। यानी जो हम कभी कुछ दिन पहले चर्चा करते थे कि ये जो दिन भर चैनल में बैठ के हिंदू मुसलमान का फसाद कराते हैं ये पत्रकार, नफरत की भाषा बोलते हैं, हमने कुछ दिन पहले कहा भी था, शायद राशिद आपके साथ ही कहा था कि ये दिन आएगा देश में कि जो पत्रकार नफरत जहर बो रहा है, चोपड़ा खोपड़ा जो भी हो, देवगन एवगन हो, जो सुधी चौधरी वौधरी जो भी हो, अंजनाम कश्यप जी महान पत्रकार, ये जो नफरत की खेती कर रही है, चैनल में बैठ के आग लगा रही है दो समुदाय के बीच में, इन्हें भुगतना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी पत्रकार की पिटाई हो, किसी बेचारे, ये तो स्टूडियो में बैठे रहते हैं, मालिक पैसा कमाते हैं, ये और जो रिपोर्टर गए उनके संग बदसलूकी हुई,
कपड़े फाड़ दिए गए। लेकिन इस गुस्से का आप क्या करेंगे? जैन जी देख रहा है कि उनके आंदोलन को खालिस्तानी कहा जा रहा है, नफरती कहा जा रहा है। एक वो सेक्सी दवा बेचने वाला फटीचर पत्रकार शुभांकर, वो कह रहा है ये आंदोलन तो बिल्कुल गलत है, इस पे मजहब के नारे लग रहे हैं। बताइए आप, इसमें मजहब के लिए ऐसी-ऐसी बातें की जा रही हैं। अब उसकी घिघी बंध गई है, अब वो पलट रहा है। अब वो जैन जी की बात करने लगा है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये जैन जी बैंड बजा देंगे। तो ये जो नफरती चिंटू थे, इन नफरती चिंटू पत्रकारों का भी इलाज कर दिया जैन जी ने, और इनके आका मालवीय साहब और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो जहर को बोती थी, खाद पानी डालती थी, उनको समझ में आ गई ये वो नौजवान है, ये डरता नहीं है। आप लाठी चलाओगे। सीन था, वो हरी शर्ट पहने वाला नौजवान कह रहा था मारो, मुझे कितना मारना है मारो। ये सीना तान के खड़े को मार लो तुम, मुझे जितना करना है, क्योंकि खोने के पास कुछ नहीं है। सैकड़ों नौजवान आत्महत्या कर चुके देश में, नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, एजुकेशन नहीं है। तो फिर यह है कि मामला अब निपटा ही लिया जाए। तो चाहे ये चाटुकार गोदी मीडिया हो, ये सत्ता हो, इसकी चूल्हे हिल गई हैं। तो क्या राशिद भाई, अंतिम जो हथियार है, जो ब्रह्मास्त्र है, जो सबसे आखिर में चला जाता है, वो कब चला जाएगा? एक ही ब्रह्मास्त्र है, मुसलमान पाकिस्तान। ये कब आएगा सीन में? क्योंकि अब तो यही बचा पाएगा, पाकिस्तान बचा पाएगा या मुसलमान का नाम बचा पाएगा। इसके अलावा बचा तो कुछ नहीं पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था नमाज पढ़ने के लिए बड़े गंदे शब्दों में कि सड़क जो है किसी की है, वो बड़े गंदे शब्द में दोहराना नहीं चाहता। नमाज सड़क पे पड़ी जाए तो वो बहुत खराब है, और ये गुंडे कावड़ियाँ गाड़ियाँ तोड़ने, ये बहुत अच्छा है। मेरठ का एसएसपी, शर्म नहीं आ रही उसको आईपीएस होने पे, फूल बरसा रही है। गाड़ियों से खींच के पुलिस वालों को मारा जा रहा है, सफाई दे रहा है कि कावड़ियाँ नहीं है। किस घड़ी में ऐसे लोगों ने शपथ ली होगी संविधान की? वहां का एडीजी फूल बरसा रहा है कावड़ियों पे, और वीडियो वायरल हो रहे हैं कावड़ियों की हिंसा के। तो शांतिपूर्ण नमाज पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। वो अल्लाह को याद कर रहे हैं शांति से, अमन चैन की बात कर रहे हैं, नमाज पढ़ना, पूजा करना, चर्च में जाना। ईश्वर के पास जो आदमी जा रहा है वो तो इबादत की बात करता है, प्यार की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। और ये जो भगवान के नाम को लेके जो गुंडागर्दी हो रही है, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। एक गाड़ी तो वो तोड़ दी गई जिसमें खुद कावड़िया ही गाड़ी लेके आए थे, उन्हीं की गाड़ी तोड़ दी गई। तो ये जो तड़का है, ये जो फाइनल ब्रह्मास्त्र है, मुसलमान पाकिस्तान, ये सीन में कब आएगा? क्योंकि हमें इंतजार है। तो सत्ता जाएगी तो बहुत बुरी तरह से, या तो पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, या फिर मुसलमान और पाकिस्तान होता है। इस सीन की भी अभी एंट्री मुझे लगता है जैन जी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं होगी। और भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे ये ना हो, क्योंकि ये जहर पूरे देश को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। आपको लग रहा है कि फाइनल टच में अब यही एंट्री बाकी है, मुसलमान और पाकिस्तान? संजय सर, चूंकि 3-4 सवाल हो गए तो मेरा ज़हन एक जगह अटक गया, चूंकि आप जानते हैं कि मेरे अंदर शायरी का भी कीड़ा है। अब हुआ यूँ है कि वो आपने कहा कि जहाज़ डूब रहा है, तो मैंने पहले भी एक शेर पढ़ा था, उर्दू का थोड़ा टिपिकल है लेकिन मैं बहुत आसान से समझा दूँगा। शायर ये कह रहा था, जो आपने कहा ना ये बीजेपी का जहाज़ डूब रहा, चूहे कूद जाते हैं। तो वो एक शायर कहता है कि अब नज़ा का है आलम, नज़ा कहते हैं मौत को। अब नज़ा का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो। अब नज़ा का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो। जहाँ कश्ती जब डूबा करती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो हुआ ये कि नज़ा का आलम है इस समय, बीजेपी के हाल खराब है। एक मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि यहाँ जैसा आपने कहा फूल बरसाने की बात, यहाँ के लोकल एसएसपी ने तो नहीं बरसाए, यहाँ के एडीजी हैं जिन्होंने बरसाए हैं। मैं आज देख रहा था सर कि यहाँ कांवड़ चल रहा है। आपने कहा ना कि ऐसा कौन सा हथियार आने वाला है, तो मैं लोकल प्रशासन को देख रहा था अपने, यहाँ के लोकल एसएसपी जो है उन्होंने अपनी जान को, एसएसपी यहाँ के सिटी एसपी है, मेरी तो खैर मुलाकात नहीं है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस कांवड़ यात्रा को इस प्रकार से सकुशल करने का काम कर रखा है कि उनके हाल खराब हैं। और लोगों का कहना यह है, सोचना यह है कि ये 11 तारीख में पुलिस की गाड़ियों पे कावड़ यात्रा लिखा है, पुलिस धार्मिक चिन्ह लिखे हैं पुलिस की वो गाड़ियों पे। मुरादाबाद में, पता वो नहीं जी जी वो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। और बिल्कुल अगर वो नहीं देख रहे हैं मुरादाबाद तो में हुआ है शर्मनाक सर, बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, ये संविधान का उल्लंघन है। पुलिस की गाड़ियों पे इस तरह धार्मिक प्रतीकों से पुलिस की गाड़ियां बन गई हैं। ये सब क्या हो रहा है इस मुल्क में? बिल्कुल बिल्कुल, वो मुरादाबाद में जो है गाड़ी रंग दी है। अब मुरादाबाद की जब बात आ गई तो एक बात कह के आगे आगे निकलता हूँ कि ऐसा कोई अफसर देखा है आपने
जिसने अपने कार्यकाल के अंदर 8, 9, 10, 11, मैं भूल गया हूं, 6-7 तो बहुत पहले थे, चुनाव करा दिए हूं। 6-7, 5-6 साल से जो जुड़ा हुआ हो, आजम खान से खास मोहब्बत रखता है, वो वहां से जा नहीं रहा है अभी। तो बहरहाल वो मुरादाबाद पुलिस का के तो आपको कमिश्नर मालूम है, हाई कोर्ट लेकिन में मामला चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में। सब जी 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 सब जी जी। डेपुटेशन के नियमों तो के अब विपरीत है। सर इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। मैं दुआ ये कर रहा हूं कि कांवड़ यात्रा, मैं तो अपने जो लोकल के पुलिस वाले थे, मैं उनकी हमदर्दी में इसलिए था सर कि हकीकत में उनकी वर्दियां पसीने से सफेद हो गई हैं, वो लगे हुए हैं। मेरे घर के आगे जाके देखेंगे तो हालात ये है, और पल पल गुजरता हुआ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा कि ये गुजर जाए, ये गुजर जाए, और हर एक वक्त ऐसा गुजर रहा। इस बीच लोगों का कहना यह है कि ये वो टाइम है अब, जब इनके पास चुनाव भी आ रहा है, इनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। अब पॉलिटिकल लोग क्या करा दें, क्या ना करा दें, इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं है। मैनिफेस्टो से लेके, संकल्प पत्र से लेके, कोई भी बात ये ऐसी रख ही नहीं सकते इन फ्रंट ऑफ द मासेस कि साहब हमने ये काम किया है और हमें इस बिहाफ पर वोट दीजिए। बहरहाल बीजेपी के बारे में तो आप बता ही रहे, लेकिन अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये अपनी सत्ता पाने के लिए कोई ऐसा काम न कर बैठे कि जिसकी वजह से वर्गीकरण हो और दो भाइयों के बीच में डिस्टेंसेस पैदा हो जाए। ऐसी हम दुआ भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, और हमारी खबरों का मतलब भी यही होता है कि लोग अवेयर हो जाएं। लेकिन नेता की बात तो आप समझ ही सकते हैं कि इनके हाल क्या है, इन लोगों ने क्या क्या कर रखा है। अब एक बात और भी है सर, जहां ये बात है ना देश के हालात, मैं आपको बताऊं, मैं 3-4 दिन पहले हमारे 4 PM ने एक प्रोग्राम बनाया भी था। जस्टिस भूंइया बड़ा शानदार काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस समय। उन्होंने एक इशारा दिया था, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर एक बात कही कॉलेजियम को लेकर के। कॉलेजियम ठीक दुनिया को जानती है कि एक ऐसा समूह जजेस का जो आने वाले जजेस का नियुक्ति करता है, लेकिन ये नियुक्ति करता है, उन्होंने इशारा दिया कि इस नियुक्ति के पीछे जो सरकारों का हाथ है, इशारों इशारों में कहा उन्होंने, ट्रांसपेरेंसी की बात भी कही है। हकीकतन बात तो सर ये है कि हमारे जो पिलर्स है ना, अभी गोदी मीडिया पे मैं आ रहा हूँ, इसी वजह से मैंने उनकी बात की है। इन सारे के सारे पिलर्स के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होने की ऐसी जरूरत है। ये गोदी मीडिया एक टीवी चैनल की बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जुड़ा रहा हूं, आपको मालूम है इन सब चैनलों से। तो एक चैनल ने 8 पत्रकारों को लाइन अप किया जैनजी में जाने के लिए दिल्ली में। 8 के 8 ने मना कर दिया, 8 के 8 ने मना कर दिया। नौकरी पर रखो मत रखो, पिटाई हमारे बस में नहीं है। और इनके हाल देखो, जैन जी से जाके किसी ने, राहुल गांधी ने उनके कान में तो कहा नहीं है कि फला चैनल का बंदा आएगा पिटाई कर देना। इनके खुद ही स्टूडियो में बैठकर तो ये खूब ज्यादा कर रहे हैं काम, लेकिन इनकी सड़क पर उतरने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया, ये छोटे छोटे यूट्यूब चैनल जो बड़ा आकार ले गए हैं, इन्होंने देश के हर एक व्यक्ति को, जैन जी के हर एक बच्चे को पत्रकार बना दिया है। मोबाइल लेकर के वो सीना चौड़ा करके कहता कि मार डंडा मेरे, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मार डंडा मेरे। तो ये तमाम चीजें जो आई हैं, अब वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन सबके सामने एक ही परेशानी यह है कि गोदी मीडिया अगर हकीकतन उनका दर्द पहले बता देती तो कम से कम इतनी ज्यादा बात खराब ना होती, देश के इतने हालात खराब ना होते। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि 2 चीजों का नाम मैं लूंगा, एक का तो मैं इशारे में लूंगा और एक का खुल करके लूंगा। अगर ये 2 चीजें सही हो जाती तो मेरे देश का इतना बेड़ा गर्क नहीं होता। पहले का तो हम जिक्र कर रहे हैं गोदी मीडिया, ये अगर सही चित्रण कर देता, कम से कम हम लोग सही बात रखते। जब भाई सही तुम चित्रण करो, हम सही बात रखेंगे, फिर होगा क्या कि नेता सजग हो जाएंगे, ऑफिशियल सजग हो जाएंगे, वो सही काम करेंगे, देश अब पटरी पा जाएगा। दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका क्या है, बस आप जानते ही हैं, मैं बहुत संभल के बात करने वाला हूं। मैं बात इसलिए भी संभल के करता हूं क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी बहुत सारी बंदिशें ऐसी होती हैं कि हमारे अभी यूट्यूब ने, हमारे 4PM ने क्या क्या हाल देखे सर, आप तो खुद सफर करके आए हुए हैं। तो हमें तो फिर भी उसके बावजूद भी हमें सच बोलने का जो कीड़ा पता नहीं कहां से आ गया है, एक विपरीत धारा में हमें बहने का शौक कहां से आ गया है। हम भी चाहते बहुत आराम से काम कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम शासन से, प्रशासन से सामने रख करते बात करते हैं। तो वो जो हमारी ट्रांसपेरेंसी, जो न्यायपालिका में हमारे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अगर वहां पर भी और ज्यादा जैसे भी 34 से 38 हो गए, 38 से 380 हो जाए, और जरा जल्दी जल्दी मामले निपटारे होने लगे, तो मैं समझता हूं कि शायद देश की कोई बात बने। बहरहाल, लेकिन आखिर में बात मैं यही कहूंगा सर कि हकीकतन बात यह है कि बीजेपी को कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। उसके सामने एक ही रास्ता, जो मेरे और आपके और देश के जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, उनके सामने वो रास्ता जो है ना, बहुत ज्यादा दुखदाई है कि ये लोग 2 भाइयों को ना लड़ा दें, ये लोग वो तुष्टिकरण का काम ना करें जिससे हम निकल कर आ गए। लेकिन
ईमानदारी की बात यह है, बड़ी खुशी की बात है, ना राहुल गांधी कर पाए और ना सोशल मीडिया भी कर पाया। जैन जी पता नहीं कहां से अंदर से भड़क रहा था, कोई उसने आकर के जो इन लोगों को डर भी गए हैं, चूंकि ये सारा का सारा वोट बैंक उन्हीं का है लगभग, तो उन लोगों ने आकर के जो मशाले जला दी हैं, ये कितने सितारे बुझाएंगे। इन्होंने ऐसे आकर के पूरे रोशन कर दिया है पूरे आभा मंडल को कि मुझे अपना आप और भारत का बड़ा एक आने वाला कल ऐसा सुनहरा दिखाई देता है कि जैन जी ही करेगा। और हकीकत बात यह है कि जिस तरफ जवानी चलती उस तरफ जमाना चलता, हम बुजुर्गों से सुनते थे, इन लोगों ने साबित कर दिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद भाई। और एक जैन गोदी मीडिया के जरिए जो जहर बोया गया, तो गोदी मीडिया वो शेर की सवारी था। जब आप करते रहते हैं तो बड़ा मजा आता है, और जैसे ही उतरते हैं शेर खा जाता है। ये जहर जो बोया था, अब वही जहर वापस आ रहा है, और इसी जहर ने सत्ता हिला दी है अमित शाह की, पसीने छुड़ा दिए हैं। और देखना होगा कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया राशिद जी, आपने समय दिया। सुनिए आपने पूरी बातचीत। बताइए, मेरे आपके बच्चे अपना हक मांग रहे थे, दर्जनों बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आप उनमें लाठियां चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं। अब हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। अमित शाह का इस्तीफा होगा, इसकी चर्चा ही खतरनाक होने लगी है। चारों तरफ से चक्रव्यूह बढ़ता जा रहा है। संघ भी अब हिसाब किताब बराबर करना चाहता है। क्या लगता है नौजवानों का गुस्सा गोदी मीडिया का जहर बचा पाएगा? बताइएगा जरूर, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।